छोटी सी चिड़िया हुआ करती थी। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। उस चिड़िया का नाम था छुटकी। छुटकी बिल्कुल छोटी सी थी और वो बहुत चंचल भी थी। लेकिन एक चीज को लेकर वो काफी परेशान रहती थी। क्या हुआ छुटकी? कुछ नहीं। अच्छा, मैं समझ गई। तुम उस गिद्ध की वजह से परेशान हो ना? बोलो। हाँ माँ, तुम्हें पता है मैं इतनी छोटी सी क्यों हूँ? मैं उस गिद्ध जैसी ऊंची उड़ान क्यों नहीं भर पाती माँ? छुटकी मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ऐसा सोचना गलत बात है। कुदरत ने गिद्ध और चिड़िया को अलग अलग ढंग से बनाया है। हमें हमारी अच्छाई को देखना चाहिए, समझी? लेकिन माँ। ठीक है, आओ मेरे साथ। ये क्या है माँ? छुटकी, ये एक जादू का पेड़ है। अगर तुम्हें गिद्ध जैसी ऊंची उड़ान भरनी है तो ये फल तुम्हारी मदद करेंगे। सच में? तुम्हें बस इतना ही करना है कि जब जब तुम गिद्ध को देखो तुम्हें एक फल खाना होगा और फिर ज्यादा से ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश करो। बस इतना ही? तो ऐसा करने के बाद मैं भी गिद्ध की तरह ऊंची उड़ान भर पाऊंगी? हाँ, 1 महीने के अंदर। तुम्हें थोड़ा धीरज रखना होगा। वाह, मैं ये जरूर करूंगी। माँ, आज 1 महीना पूरा होने वाला है। अब मैं ऊंचा उड़ पाऊंगी ना? क्यों नहीं, भरोसा रखो। ओह, देखो गिद्ध आ गया। माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, अब मैं ऊंची उड़ान भरने वाली हूँ। मेरा आशीर्वाद तो है ही छुटकी। माँ, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? मैं गिद्ध की बराबरी नहीं कर सकी। फल खाने से कोई फायदा नहीं हुआ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि फल खाने से कुछ फायदा नहीं हुआ? सोचो, 1 महीने पहले तुम कैसी थी? तुम 1 फीट की ऊंचाई पर भी नहीं उड़ पाती थी, लेकिन अब तुम उस नारियल के पेड़ से भी ऊंची उड़ान भर सकती हो। इसमें तुम्हें जादू दिखाई नहीं देता? क्या सच में? हाँ, वाह, मैं नारियल के पेड़ से भी ऊंची उड़ान भर पाई माँ। हाँ, और यही तो तुम्हारी उपलब्धि है। तुम गिद्ध से नहीं हारी, लेकिन तुमने अभ्यास किया और अपने आप को साबित किया है। हाँ माँ। हिरन रहती थी। बाकी हिरनों की तरह वो भी घास खाती थी। वो भाग्यशाली हिरन थी। जंगल हमेशा हरे भरे रसीले घासों से भरा होता था और हिरन कभी भूखे नहीं रहते थे। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। पेट भर घास खाने के बाद बचे हुए घास के साथ वो खिलवाड़ किया करती थी। कभी कभी वो घास को मिट्टी से बाहर निकाल देती थी। और एक दिन घास ने हिरन के साथ बात करने का तय किया। तब हिरन खेल रही थी। हिरन, घास से खिलवाड़ करना बंद करो। हाँ? ये कौन बोला? मैं हूँ घास। मुझे पहचाना नहीं तुमने? लेकिन तुम कैसे बात कर सकते हो? जरूरत के वक्त पे मैं बोलता भी हूँ। तुम सच में बहुत खुरापाती हो। मैंने तुम्हें खाने से कभी नहीं रोका। जितना चाहे उतना खाओ, लेकिन तुम मुझे बर्बाद क्यों करती हो? क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? खुरापात करना बंद कर दो। मैं तो वही करूंगी जो मुझे करना पसंद है। और एक दिन जब हिरन घास के साथ खिलवाड़ कर रही थी
तभी वहां पर एक शेरनी अचानक से आ जाती है। वो शेरनी बहुत खतरनाक थी और भूखी भी थी। जब हिरन ने उसे दूर से देखा तो डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। अरे रे, ये शेरनी तो भूखी लगती है। अब मैं क्या करूं मैं? हाँ, मैं तो उसे हरा भी नहीं पाऊंगी। सुनो हिरन, क्या हुआ? जाओ, इसके पहले कि वो तुम्हें देख ले, उस कोने में जाओ जहां की घास तुमने बर्बाद नहीं की है। जल्दी करो, जाओ, छुप जाओ जाके। मैं बच गई। थैंक यू घास, तुमने मेरी जान बचाई। तुम सही थे। मैं शरारत नहीं करूंगी और तुम्हारा आदर करूंगी। तो बच्चों, खाने के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। खाने का हमेशा आदर किया जाता है। ये तुम्हें जिंदगी देता है। हम समझ गए दादाजी। अब हम कभी भी खाने का अपमान नहीं करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।